है जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी एनटीएफ की तरफ से की गई है। सबसे बड़ी अपडेट है, नशा तस्करों के खिलाफ इस वक्त की एनटीएफ का अभियान लगातार जारी है। इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब से इनामी तस्कर पकड़े गए हैं। तस्कर पुरसिंह को कोटा झालावाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एनटीएफ के 3 समानांतर ऑपरेशंस में ये गिरफ्तारियां हुई है। ऑपरेशन मधुवन, ऑपरेशन मदभृत और ऑपरेशन जिंजर लॉइन, ये 3। और इसे लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हितेंद्र, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? एनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी, अक्टूबर 2025 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया गया था राजस्थान पुलिस में, और उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। और आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं 3 अलग अलग इलाकों में हुई हैं, और तीनों ही जो नशे के तस्कर हैं वो अलग अलग तरह का नशा जो है वो बेचा करते थे। जिसमें जो जोबनजीत सिंह है, जिसको अमृतसर से गिरफ्तार किया है, वो जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जिसमें श्री गंगानगर ज़िला है, उसके अलावा पंजाब का भी काफ़ी हिस्सा है, तो वहाँ उस इलाके में माफ़ कीजिएगा, वहाँ उस इलाके में जो है ये व्यक्ति जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल है, जो हेरोइन की तस्करी करता है, ड्रोन के ज़रिए जो गिराता रहा है जो है हेरोइन के पैकेट्स, तो उनके लिए ये काम करता था और पूरे इलाके में जो है ड्रग की सप्लाई करता था। तो उसको गिरफ्तार किया गया। श्री गंगानगर पुलिस ने इसके खिलाफ 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। तो गंगानगर पुलिस और एएनटीएफ की साझा कार्रवाई में जो है उसे अमृतसर से पकड़ा गया। इसके अलावा एक पुरसिंह है जिसको गिरफ्तार किया गया है ऑपरेशन मधुवन के तहत। तो इसको जो है, इसके ऊपर भी 25,000 रुपये का इनाम था। और जो फलौदी पुलिस अधीक्षक है उन्होंने जो है इस पे जो है इनाम घोषित किया गया था। और जो ये मध्य प्रदेश का निवासी है, और इसको जो है ये जो मध्य प्रदेश का निवासी पुरसिंह है, ये जो परंपरागत जो तस्करी है नशे के कारोबार की, ख़ासतौर पर अफ़ीम और डोडा पोस्ट की, वही किया करता था। और इसको जो है इसके ऊपर भी काफ़ी वक्त से कई इसके ऊपर केस थे, और बहुत सालों से जो है ये इस तरह का काम कर रहा था। तो इसको गिरफ्तार किया, और इसके ऊपर जो कोटा झालावाड़ पुलिस ने जो है इसके ऊपर तकरीबन 25,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। इसके अलावा जो है एक इनामी तस्कर जो है उसको उदयपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। उसका नाम प्रकाश है और कुराबड़ का निवासी है वो उदयपुर के। और इसको अहमदाबाद से एएनटीएफ और जो उदयपुर पुलिस की जो टीमें हैं वो इसका पीछा कर रही थी, और उदयपुर से लगातार जो है माफ़ कीजिएगा, अहमदाबाद में इसको जो है ट्रेस किया गया था। वहाँ से लगातार इसका पीछा करते हुए ये जयपुर और जयपुर के पास में खाटू श्याम जी तक पहुँचे थे, और इसको गिरफ्तार किया है। तो ये भी जो है, और ये मेडिकेटेड नशा जो मेडिकल स्टोर्स पर या जो ड्रग्स हैं ऐसी जिनको मेडिकेटेड नशे की श्रेणी में रखा जाता है, उनकी ये तस्करी करता था। और ये जो है हज़ारों युवाओं को जो है मेडिकेटेड नशे की जो है लत लगा चुका था। तो इस तरह से ये 3 बड़ी कार्रवाइयाँ जो है एएनटीएफ ने की हैं, और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, तो हितेंद्र, जिस तरीके से नशीली दवाओं को लेकर के जो तस्करी हो रही है, ये बड़ी चुनौती लगातार रही है पुलिस के सामने, राजस्थान के सामने भी। इस पर क्या अब एनटीएफ सख्त नजर आ रही है, बड़े ऑपरेशंस कर रही है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, कहीं और भी इनसे खुलासे हो पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों अलग अलग जगहों के हैं। और ख़ास तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ जोबनजीत सिंह, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था, श्री गंगानगर पुलिस ने रखा हुआ था, जिसको अमृतसर से गिरफ्तार किया है, वो एक बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा हो सकता है। हालांकि वो जो है ट्रकों में क्लीनर और जो है खलासी का काम किया करता था। उसके बाद जो है वो ड्राइवर भी बन गया। लेकिन जो पूरा इलाका है, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो पंजाब और राजस्थान का जो इलाका है, उस पूरे इलाके में जो है कहीं ना कहीं इसकी उपस्थिति थी। और ये जो करणपुर इलाका है श्री गंगानगर का, वहाँ पर जो है जो हेरोइन है, जिसको चिट्टा भी कहा जाता है, पूरे इलाके में चिट्टा भी कहते हैं इसको, तो इसको लेकर जो है
इसकी तस्करी के कई मामले उसके ऊपर थे और इसके कई मामलों में इसका नाम भी आया था, तो उसके बाद बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और एनटीएफ की तरफ से दावा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल की कमर टूटी है। एनटीएफ के जो महानिरीक्षक हैं विकास कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। मौत के सौदागरों पर इस बार विध्वंसक त्रिशूल चलाया है एनटीएफ की टीम ने। त्रिशूल के 3 शूलों की तरह देश के 3 अलग अलग राज्यों से नशीले पदार्थों की 3 अलग अलग विधाओं के 3 बड़े कुख्यात सूत्रधारों की गिरफ्तारी करने में इस बार सब सक्षम हुई है एनटीएफ की अलग अलग टीमें। पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 अलग अलग राज्यों में कार्रवाई चली है एनटीएफ की और 1 लाख रुपए के 3 कुख्यात तस्कर को दबोच सकने में एनटीएफ की टीमों को शानदार सफलता मिली है।